यहां पर जितने लोग बैठे हैं इनमें से हर बंदा, चाहे वो हाजी साहब हो, चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो बेनमाजी हो, चाहे वो बदमाश हो, चाहे वो गुनहगार हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो जाहिल हो, यहां पर जितने लोग बैठे हैं या हमारी जितनी माएं और बहनें और बेटियां बैठी हैं, इनमें से हर एक की तमन्ना है, हर एक ये चाहता है कि हम गुनाह से बचें। जो गुनाह करता है वो भी चाहता है कि हम गुनाह से बचें। एक और दूसरी बात ये कि यहां जितने लोग बैठे हैं हर बंदा ये चाहता है कि मैं अच्छा अमल करूं, ऐसा नेक अमल मैं करूं जो हमें जन्नत तक लेकर जाए, जो अल्लाह से मिलाए, जो रसूलुल्लाह को खुश कर दे। तो हम गुनाह से बचना भी चाहते हैं और नेक अमल करना भी चाहते हैं। ए भाई को कम करो यार, और यहां की आवाज बढ़ा दो ना, ये स्टेज की। गुनाह से बचना भी चाहते हैं और नेक अमल करना भी चाहते हैं। चाहते हैं नहीं? हर एक चाहता है ना। लेकिन ना हम गुनाह से बच पा रहे हैं और ना नेक अमल हमसे हो रहा है। हम गुनाह से बच रहे हैं, जलसा सुनने के लिए आया है और ऐसे बैठ करके फेसबुक देख रहा है, ये गुनाह से बचना हुआ? हमारे चाहने के बावजूद ना हम गुनाह से बच पा रहे हैं और ना हम नेक अमल कर पा रहे हैं। वजह क्या है? अरे हमने चाहा खाना तो खा लिया, हमने चाहा पीना तो पी लिया, हमने चाहा सफर करना तो कर लिया, हमने चाहा जलसा करना तो कर लिया, हमने चाहा शादी करना कर लिया। जो चीज चाहा करना वो कर लिया ना, तो गुनाह से बचने का चाहने के बावजूद हम क्यों नहीं बच पा रहे? हमें सोचनी चाहिए था कभी। और नेक अमल करने की तमन्ना होने के बावजूद हम नेक अमल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा। या नहीं सोचना है भाई? सोचना है या नहीं? जोर से बोल दो ना जरा, मुस्कुरा करके। क्यों गुस्सा हैं आप? सोचना चाहिए ना। हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। फिल्म देखने का मूड बना, देख लिया। शराब पीने का दिल चाहा, पी लिया। नमाज छोड़ने का मूड बना, छोड़ दिया। बीवी को मारने का दिल किया, दिल भर के मार दिया। मारा नहीं मारा? अरे भाई, अगर दिल किया मारने का तो मार दिया कि नहीं? सब मारे हो आप? सब मारते हैं बीवी को? बीवी मारने की चीज नहीं होती है। बात समझ रहे हो ना? मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि बीवी एक खुशबू का नाम है। किसका? बीवी एक खुशबू का नाम है, और खुशबू को प्यार से सूंघा जाता है, लाठी मार के नहीं। अलगर्ज,
जो हमारे दिल ने चाहा हमने कर लिया, लेकिन गुनाहों से बचना चाहते हैं, तो आखिर हम क्यों नहीं बच पा रहे हैं, ये हमें सोचना होगा और ये हमें समझना होगा। गुनाहों से रुकना और नेकी के रास्ते पे चलना, ये दो काम जब हम करेंगे तो हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। आज इंशाअल्लाह आपसे यही बात करनी है मुझे, और ये चीज आपके सामने रखनी है कि किस तरह हम लोग अपनी मुराद पर उतर सकते हैं। देखो, दुनिया में जितनी गाड़ी होती है, चाहे वो साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, है ना, या 4 चक्का हो या 3 चक्का हो, हर गाड़ी के अंदर 2 ताकत होती है। कितनी कितनी? 2। एक ताकत को कहते हैं ब्रेक, और एक ताकत को कहते हैं एक्सीलेटर, पेंडिल। दुनिया की कोई गाड़ी मेरे भाई बगैर इन 2 ताकतों के नहीं चल सकती है। अगर इनमें से कोई एक ताकत खराब हो जाए तो साइकिल नहीं चला पाओगे, मोटरसाइकिल कहां से चलेगी। एक है ब्रेक और एक है एक्सीलेटर। साइकिल में पेंडिल। आप बताओ, साइकिल का ब्रेक अगर खराब हो जाए और पेंडिल अच्छा हो तो आपकी साइकिल चलेगी? चलेगी, लेकिन थोड़ी दूर जाकर के या तो आपका मुंह टूटेगा या सड़क के किनारे खड़ा होने वाले दूसरे का मुंह टूटेगा, है नहीं? एक ताकत ठीक थी और दूसरी ताकत खराब थी। तो साइकिल का क्या हुआ? या तो खुद मरे या सामने वाले को मारा। चलो, ब्रेक भी ठीक है लेकिन पेंडिल काम नहीं कर रहा है, तो बाप बाप करोगे फिर भी साइकिल चलेगी? चलेगी? नहीं चलेगी। पता चला कि दोनों ताकत का पूरा होना जरूरी है। इसी तरह मोटरसाइकिल आप देख लीजिए, एक है उसमें ब्रेक और एक है एक्सीलेटर। 50 लाख की गाड़ी है आपकी, पेट्रोल भी है, नई नई गाड़ी है, ससुर ने दिया था शादी में। लेकिन उसका एक्सीलेटर वायर टूट गया, और वायर है कितने का? 100-150 का। लेकिन भाई 20-25 लाख की गाड़ी में एक्सीलेटर का 100 रुपये का वायर नहीं है, तो बताओ गाड़ी चलती है? अच्छा, एक्सीलेटर भी ठीक है लेकिन ब्रेक नहीं है, आप बताओ गाड़ी चलेगी? चलेगी, मगर या तो मरोगे या सामने वाले को मारोगे। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। लोगों, जब इतना समझ में आ गया, अब आगे सुनो। थोड़ा थोड़ा इको डालो ना, तुम तो बिल्कुल ही बंद कर दे रहे हो यार, थोड़ा डाल दो। पेस तेज सब खत्म कर दिया। ए भाई, आगे से आना जाना मत। आप लोग इधर आके जरा इसको जाम कर दीजिए, तो बंद कर दीजिए इसको, ये रास्ता बंद कीजिए। थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आइए, आ जाओ, आ जाओ। ये रास्ता बंद कर दो, एकदम बंद कर दो, कोई भी आना जाना ना करे।
बंद कीजिए ये। हाँ, और कमेटी वाले भाई कोई अफराद इधर ना आए, इसके बाद न स्टेज पे आना आप न सामने आना, अल्लाह के वास्ते। आपका काम है मजमे को जोड़ के रखना, और आप ही लोग उठ बैठ करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इतना प्यारा प्रोग्राम आपने सजाया है, आपको तो बाहर जाकर लोगों को पकड़ पकड़ के पिंडाल में लाके बैठाना चाहिए ना। बहरहाल तो आपको अंदाजा हो गया कि दुनिया की हर गाड़ी के अंदर, हर सवारी के अंदर दो ताकत का होना जरूरी है। एक को कहते हैं ब्रेक और एक को कहते हैं पेंडल। एक को कहते हैं ब्रेक और एक को कहते हैं एक्सीलेटर। ब्रेक का काम है गाड़ी को रोकना, एक्सीलेटर का काम है गाड़ी को चलाना। जब ये बात समझ में आ गई तो अब सुनो, अल्लाह ने दुनिया के हर इंसान में ये दो ताकत को रखा है। एक ताकत वो है जो तुमको गुनाहों से रोकती है, और एक ताकत वो है जो नेकियों के रास्ते पे चलाती है। जो ताकत गुनाहों से रोकती है उसका नाम है अल्लाह का डर। उसका नाम क्या है? अल्लाह का डर। यानी अब इतना बढ़ा दिए, एकदम लाइट रखो यार। जो गुनाहों से रोक दे उसका नाम है ब्रेक, और वो है अल्लाह का डर। और जो नेकियों के रास्ते पे चला दे उस ताकत का नाम है अल्लाह की मोहब्बत। जब तक कि ये दो चीज हमारे अंदर नहीं होगी, ना हम गुनाह से रुक पाएंगे, न नेक रास्ते पे। देखो, एक बाजारी औरत से, एक बाजार में चलती हुई लैला से आपको अगर मोहब्बत हो जाए, फिर वो आपको मैसेज करे कि दीवाने मिदनापुर स्टेशन पर आजा, मुलाकात करनी है, तो आप बताओ जाओगे या नहीं? ये लो भाई, मैं तो बिल्कुल यार बंगला में नहीं मगर मोटी बातें कर रहा हूं मैं, मौलाना वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं जो आपको समझ में ना आए। ये तो मामूली बात है। अरे एक लैला से अगर मोहब्बत हो जाए और वो लैला कहे कि बिदनापुर स्टेशन पर आजा, मेरे पास खाली 5 मिनट का टाइम है, जाओगे या नहीं जाओगे? क्यों गए? इसलिए कि लैला से मोहब्बत हो गई। क्या हुई? तो देखो, आपने मोहब्बत वाली ताकत का इस्तेमाल किया तो लैला तक पहुंचे नहीं। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। लोगों जरा सोच कर मुझे बताओ, जरा गौर करके अल्लाह के दीवाने बताओ, लैला की मोहब्बत में अगर लैला से प्यार हो गया, स्टेशन तक जाना आसान हो गया, कोई ताकत तुम्हें रोक ना पाई। अगर मौला से प्यार होता तो नमाज फजर में मस्जिद तक कैसे नहीं आते? लैला की मोहब्बत में सारी रात खड़े रहते हो, सारी रात बात करते हो, मच्छर तक नहीं काटता है। अगर अल्लाह से प्यार होता तो 2-4 घंटा अल्लाह के हुजूर जाकर क्यों नहीं बैठते?
लैला की मोहब्बत में रात का पता चलता नहीं, लैला की मोहब्बत में बारिश का पता चलता नहीं, लैला की मोहब्बत में गर्मी का पता चलता नहीं, लैला की मोहब्बत में वक्त का पता चलता नहीं। ओ लोगों, अगर यही मोहब्बत मौला से हो जाए तो तुम्हारी बिगड़ी बन जाए। बहुत बड़ी चीज है। और जब तक के ये दो चीज तुम्हारे अंदर मुसलमानों पैदा नहीं हो, न गुनाह से बच सकते हो और न नेकियों के रास्ते पे चल सकते हो, चाहे हर दिन जलसा करो। जितना चाहो जलसा करा लो, मगर जब तक अंदर में अल्लाह का डर नहीं आएगा उस वक्त तक गुनाह से नहीं बच पाओगे। अरे गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, लाल सिग्नल हो गया, लाल बत्ती जल गया, तो तुमने अपनी गाड़ी को रोक लिया ताकि हरी बत्ती जल जाए। क्यों? इसलिए कि तुम जानते हो कि सिग्नल पे आप दोनों आदमी कुर्सी लेके इधर आइए, हमारे पास छोड़ दीजिए उसको, ये ले इधर आ जाए। हाँ आप बैठ, हम यार इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, अब किसी को स्टेज पे मत आने दीजिए। तो लाल बत्ती जब जल गई तो आपने अपनी गाड़ी को रोका, हालांकि पुलिस वाला नहीं है, लेकिन आपके दिल में यह ख्याल है कि कैमरा लगा है ना। अगर हमने सिग्नल क्रॉस किया तो कैमरा की आंख देख लेगी। मेरे भाई मुझे सोच के बताओ, इंसान के बनाए कैमरा की आंख का जब डर दिल में आता है तो आदमी सिग्नल क्रॉस नहीं करता। मेरे अल्लाह की आंख का अगर डर आ जाए तो शराब पिएगा, ज़िना करेगा, सूद खाएगा, झूठ बोलेगा, रोजा छोड़ेगा, अंदर जाकर के बीवी को कहेगा कमरा बंद करके, रमजान में नमक हराम, हराम का खाने वाला बीवी को जाके अंदर कहेगा जल्दी जल्दी एक चाय बना दे, हमको पी करके मेचेदा जाना है। बीवी रोजे की हालत में है और हरामखोर उस रोजेदार बीवी को कहता है चाय बनाने के लिए, कमरा बंद कर दिया। अरे क्यों कमरा बंद किया? ताकि मोहल्ले का लोग ना देख सके। तेरे दिल में एक मिनट के लिए भी ये ख्याल आया कि मेरा अल्लाह देख रहा है? आया? याद रखो मेरे भाई, बड़ी बड़ी तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है, बस दिल के अंदर ये सोच लो कि हर जगह मेरा अल्लाह देखता है। खुदा की कसम तुम अपने जमाने के जुनैद बगदादी बन जाओ। मौलाना की तकरीर तुम्हें गुनाह से नहीं रोक पाएगी। तुम्हारा अपना दिल, तुम्हारी अपना खौफ अल्लाह का तुमको गुनाह से रोकेगा। हजरत उमर फारूक का जमाना है। भाई मेरे, मैं हाथ जोड़ता हूं भाई, प्लीज मुझे देख लो यार, जितनी देर देखना चाहते हो। मेरे सामने बैठकर बिल्कुल कोई आदमी गड़बड़ ना करे, एकदम नहीं। मैं यार जिस वक्त से आया हूं अब तक मैं नाश्ता नहीं किया हूं। घर वाले पूछते रह गए मौलाना खा लो खा लो खा लो, ना नाश्ता किया हूं ना खाना खाया हूं, बस इसलिए कि मेरा प्रोग्राम कामयाब हो जाए, उसके बाद हम पेट भर करके खाएंगे, सुकून से खाएंगे। और आप लोग ऐसा कर रहे हो। देखो क्या बोल रहा था, भूल ही गया, अल्लाह जाने। हाँ, तो सैयदना अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन का जमाना है। ओ भाई, जनाबे फारूक आजम का,
एक औरत दूध का कारोबार, देखो संजीदगी से सुनो, आप मुझे देख लो। एक औरत दूध का कारोबार करती थी। किस चीज का? किस चीज का? पीछे तक बोलो। दूध। जाग रहे हो ना आप लोग? हाथ उठा दो एक बार। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। बिल्कुल हर तरफ से अपना दिमाग को हटा दो और मुझे सुनो। बहुत मुश्किल से बात कर रहा हूं मैं, बहुत मुश्किल से। दूध का कारोबार था उसका, और उस घर में कोई मर्द नहीं था। एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़की। मेरी लाडलियों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अपने मौलाना की बात को जरा गौर से सुन लो, बहुत काम आएगा आपके। तो रात के 12 बजे अम्मा कह रही थी जवान बच्ची को। किसको? जवान बच्ची को। क्या? कि बेटी आज गाय ने दूध कम दिया है और कितने लोगों को लीटर लीटर देना है, तो कम पड़ जाएगा, थोड़ा पानी डाल दो। ये कौन कह रही है? मां। बच्ची ने कहा कि अम्मी, हजरत उमर खलीफा हैं और आप जानते हैं कि उनका कानून कितना सख्त है कि दूध में पानी मिलाने पर कोड़ा मारा जाता है। क्या? कोड़ा। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। अम्मा कहने लगी, बेटी बात तो सही है, लेकिन ये रात का सन्नाटा, ये रात का मौसम है, उमर सो रहा होगा, जल्दी से मिलाओ। इधर हजरत उमर मदीने का चक्कर लगा रहा है, मदीने में घूम घूम कर लोगों की खबरगिरी कर रहा है। अचानक एक दरवाजे पे उमर पहुंचा, अंदर से आवाज आ रही थी। हजरत उमर गेट पे खड़े हो गए। क्या बात चल रही है? अम्मा ने कहा, बेटी उमर सो रहा होगा। बेटी कहने लगी, अम्मी उमर का अल्लाह जागता है। मेरी अम्मी जान, क्या हुआ? अगर उमर सो रहा है तो उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर ने मकान पर निशान लगा दिया, आगे चले गए। अपने घर जा करके हजरत अब्दुल्ला को कहा, जो आपका लड़का है, आपका बेटा है। हजरत अब्दुल्ला से कहा, बेटा तैयार हो जा, तेरे निकाह के लिए चलना है। हम लोग पहले निकाह से पहले क्या करते हैं? 6-7 महीना तक उधर से मेहमान इधर आया, इधर से मेहमान उधर गया, फिर हल्दी, फिर मेहंदी, फिर फलाना, फिर ढिकाना। गोया शादी नहीं, शादी को जहन्नम बना दिया। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम ने निशान लगाया। निशान लगाकर मकान पर गए और कहने लगे, बेटा तैयार हो जा, बाबा का हाथ पकड़, तेरे लिए दुल्हन देख कर आया हूं। कोई ढोल धमाका नहीं। अंदाजा लगाओ, 4 पैसा अल्लाह तुम्हें दे देता है। तुम्हारी शादियों में कितने नाच गाने होते हैं। अरे वो तो अरब का बादशाह है। पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा है, मगर बच्चे का हाथ पकड़ा और कहने लगे, बेटा चलो, मैं तेरे लिए दुल्हन पसंद करके आया हूं।
वो चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे अपने बच्चे की शादी में मेरे भाई, जरा आप सोच करके बताओ। लेकिन क्या किया हजरत उमर ने, बच्चे का हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया के दरवाजे पे लेकर के आए और दरवाजे पे आने के बाद दस्तक दिया, ऐसे अंदर से आवाज आई, इसको देख, कहां देख रहा है, कहां देख रहा है, इधर देख। माछ भात ज्यादा खा लिया रे।